इंडिया न्यूज़ की टीम आ पहुंची है जनता के बीच, और उस जनता के बीच जो जनार्दन है, जो ये बताएगी कि हाँ ये विधानसभा जाएंगे और ये नहीं आएंगे। हम मौजूद हैं खैरागढ़ में, और खैरागढ़ की जब बात आती है तो बात आती है संगीत की, और संगीत की बात होती है तो भारत में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को याद किया जाता है। हम जिस नगरी में बैठे हैं दोनों लोग यहाँ आ चुके हैं, और जो यहाँ का विश्वविद्यालय है संगीत का, वो भारत ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, एशिया में विश्वविख्यात है, क्योंकि यहाँ श्रीलंका, अफगानिस्तान और तमाम दूसरे देशों से लोग पढ़ने आते हैं। हम बात संगीत के साथ साथ राजनीति की कर लेते हैं। ये जो बेच रहे हो उसको क्या कहते हैं और क्या भाव है? बेच रहे हैं उसको सीताफल बोलते हैं। सीताफल क्या भाव है? सीताफल का भाव है अभी 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो। कितना पैसा बच जाता है 1 किलो में? 1 किलो में पैसा नहीं बचते भैया, उसका पहले तो पैसा जोड़ना पड़ते हैं खरीदने के लिए, और उसके बाद जितना पैसा हो जाता है ना, उसके बाद वो बजट निकलते हैं ना, उसमें से हम लोग अपना घर चलाते हैं। ऐसा है क्या? मतलब बहुत कठिन लग रहा है कठिन है, हाँ कठिन है, क्योंकि इतने धूप में बैठकर कठिन परिश्रम करना पड़ते हैं। रोजाना कितना बेच लेते? रोजाना तो अभी नहीं आ रहे हैं, जैसे आते हैं ना तो बेच लेते हैं 2 कैरेट 4 कैरेट सीताफल बेच लेते हैं हम लोग। 2 कैरेट में कितना हो गया कम से कम? 2 कैरेट 20 किलो रहते हैं सीताफल। मतलब गुजारा चल जाता है? गुजारा गरीबी परिस्थिति से चलते हैं, जैसे हम लोग एकदम जैसे चलाते हैं ना, बड़े लोग के जैसे नहीं चला पाएंगे। काम चल रहा है? काम चल रहा है बस। ये बताओ यहाँ माहौल किसके पक्ष में है, भाजपा की कांग्रेस? अब उसके बारे में क्या कहें, समझ से बाहर है, क्योंकि इस समय ना जो कार्य किए हैं ना भूपेश बघेल कुछ अच्छा ही नहीं किए हैं। क्योंकि किस कारण है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को ना यहाँ से हटाना चाहते थे, और किसके हाथ है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर सारा मुद्दा आ रहा है। तो इस समय है कि बीजेपी का ही लक्ष्य लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। अच्छा, 5 साल का जो भूपेश बघेल का काम था वो ज़्यादा अच्छा है, या 15 साल का जो डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था वो ज़्यादा अच्छा था? वो 15 साल का डॉक्टर का था, वो ठीक था डॉक्टर रमन सिंह का, क्योंकि वो सभी तरफ से ना गरीबों के लिए वो सहायता किए थे। अपने का विश्वविद्यालयों को हटाने की बात हो रही है, इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताइए ना थोड़ा सा। अब वो पूर्वजों का था, राजघराने का था, और उसको अचानक कोई हटाएंगे तो बुरा लगेंगे ही, है कि नहीं? क्योंकि आप लोगों की पहचान है। क्योंकि हम लोग का पहचान है, और हम लोग का वजूद वहीं से चालू होता है, क्योंकि वहाँ खैरागढ़ का नाम किसके द्वारा चलेंगे? क्योंकि संगीत नगरी के द्वारा चलते हैं, क्योंकि उसी के कारण पूरे विश्व से आते हैं। पूरे विश्व से आते हैं। बड़ी बात इन्होंने कह दी कि इसको हटाएंगे तो बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो बुरा नहीं लगने दिया जाएगा। लगने नहीं देंगे। बुरा लगने नहीं देंगे। कोई भी रहा है, मतलब यहाँ से जाने नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि सभी क्योंकि वो पूर्वजों का है ना, तो पूर्वजों का चीज हटाने में किसी को ही दिक्कत होगा, क्योंकि वो तो उसका संतान थे, जब उसके बेटे थे तब नहीं हटा पाएगा, अब उसके बेटे गुजर गए उसके बाद हटाएंगे तो चीज तो बुरा लगेंगे। विधायक कैसी है यहाँ की? विधायक मैं तो उससे ज्यादा मिली नहीं हूँ, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो मतलब के लिए इस्तेमाल करते, बोलते हैं मतलब के लिए। बहुत नाराजगी है, नाराजगी लाजमी भी है, क्योंकि जिससे हमारी पहचान है उस पहचान को यदि कोई हटाएगा मिटाएगा तो बुरा लगेगा। तो दाई, कब से दुकानदारी कर रहे हो? नहीं, मोर घर के। ये बताओ, भाजपा अच्छी है कि कांग्रेस? डॉक्टर रमन सिंह को जानते हो? हाँ। कैसे आदमी है डॉक्टर रमन? ये वाले किसत का राजा। हाँ। औला सब दिन देवता था हम। हैं? हाँ, हमारे उम्र जाते। भूपेश बघेल को जानते हो? भूपेश बघेल को? हाँ, फूल वाले कहा सकते हैं। हाँ, फूल वाला कैसा है? वो अच्छा हवा है। और हाथ वाला? हाथ वाला है, सब बढ़िया है भैया। सब बढ़िया है? सब बढ़िया। लाभ दिया है कोई? हाँ? कोई फायदा दिया है? का दी हम लड़ भैया। ये बताओ, जमीन का पट्टा मिला है क्या? हाँ, मिल गया है। मिल गया है? हाँ। क्या क्या मिला है सरकार की तरफ से? हमला ना घरे भरापन मिले भैया। बस प्रधानमंत्री वाला? अब कते दे नहीं जानल भैया मेगा। कितना उम्र हो गया है आपका? मतलब बहुत दिन हो गए भैया, मैं का जानू। जन्मदिन कब आता है? नहीं जानता। अच्छा, जन्मदिन कब आता है? जन्मदिन? हाँ, चला तो ही, मतलब बहुत दिन के नाम वाला है मिलत भाई, निराशी मिलत। जन्मदिन कब आता है? नहीं बता सकम भैया। नहीं पता है। देखिए, हमारी दादी को भी नहीं पता था जन्मदिन कब आता है। कैसा चल रहा है? ठीक है, अभी धंधा पानी डाउन है। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी दावादार तो नहीं कह सकते हैं कि आपकी क्या है। किसान वाले को फायदा दिए तो किसान तरफ से तो अगला कांग्रेस पार्टी ज़्यादा वो है।
किसान को दे दिए हैं इसलिए किसान की तरफ। हाँ, तो और जो रोजगार है तो रोज कमाना रोज खाना है। मतलब आपको उस तरफ से मजा नहीं है? नहीं। खेती किसानी नहीं है? नहीं है। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर रमन सिंह अच्छे थे कि भूपेश बघेल अच्छे हैं? अब दोनों बढ़िया है, वो तो अपने अपने जगह में। अपने को क्या है, उससे कोई राजनीति से अपने कोई मतलब नहीं है। क्या अपना तो आप किसकी साइड हो? अपना तो को अपना जो राजा की तरफ रहते हैं। जो राजा की तरफ रहेगा वही प्रजा रहेगी। हाँ बस। राजा का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा वहाँ भीड़ ज्यादा है। देखिए बेचने वाले ज्यादा हैं इसीलिए यहाँ बेचने आए। यहाँ कम है। हाँ, कितना कमा लेते हो रोजा? फिर भी क्या आता है 500 600 कमा लेते हैं एक दिन में। वहाँ किसका माहौल है? रोजी निकाल के वहाँ पर अब पंजाबी उतना ही है और कमल भी उतना ही है। बराबर बराबर टक्कर है क्या? हाँ, तो मामा का लाडली बहना क्या हो रही है? लाडली बहना यहाँ आ गई। लाडली बहना मिलता है ना हमको। तो लाडली बहना लेकिन यहाँ आ गई है। हाँ, यहाँ आ गई है लाडली बहना, जाएंगी वोट देने के लिए। वोट देने के लिए जाएगी वापस? मतलब मामा की तरफ वो लग रहा है। ये देखो मामा की तरफ है लग रहा है। तुम कहाँ से आए हो भाई? अरे राजस्थान से यहाँ कैसे आ गए? गहलोत जी क्या कर रहे हैं? हाँ? गहलोत जी का माहौल ठीक है ओ ठीक है। या वसुंधरा ठीक है? अभी तो गहलोत जी मोबाइल बांट रहे फ्री में राजस्थान में पूरे सबको। तुमको मिला है? नहीं, वो लेडीज लोगों को, बूढ़े बूढ़े वैसे दादा दादी को। आप लोग के लिए क्या व्यवस्था है? लड़के और आदमी के लिए नहीं, बस लेडीज और टूरी के लिए। इसलिए नाराजगी है? उतना तो कुछ भी नहीं परवाह, अभी जीतने का कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ लाडली बहना है जो मामा की तरफ से यहाँ पहुँच गई हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो राजा की बात कर रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है, किसके पक्ष में है? अब भैया बता नहीं सकते। बता दो ना थोड़ा। कांग्रेस की तरफ है माहौल कि बीजेपी की तरफ? नहीं भैया बता नहीं सकते बता दो भैया। यार, थोड़ा तो बताना। नहीं बता नहीं सकते। ये ज्यादा जागरूक मतदाता। दाई क्या हाल है? बने बने? हाँ, सब बढ़िया भैया। कितना बेच लेते हो? अब ये कतेक बेच लो भैया, ये देखो ना बाजार हाट भी में भी ठिकाना नहीं है। बाजार तो आज पहली आए हैं हमन। हाँ, अच्छा ये बताओ हाँ, कि यहाँ पर फूल छाप अच्छा है कि कांग्रेस अच्छा है? फूल छाप है ठीक है। कोई खास वजह? बहुत अच्छा है जी, मोदी सरकार भी अच्छा काम भी करत है और अच्छा देश भी ला संभाल के रखे है जी। हाँ, राजा के बारे में बताइए ना। अब मैं यहाँ के नो हूँ जी। मतलब लेकिन आपको खदान की हूँ। ठीक है। छुई खदान गंडई हाँ, ठीक है। छुई खदान छु- खास। छुई खदान खास। हाँ, देखिए यहाँ पर माता जी की उम्र तकरीबन 70 साल प्लस है और जो रुझान है वो रुझान है किसके फेवर में? वो रुझान है नरेंद्र मोदी को याद किया जा रहा है। क्या भैया नीचे से क्या तलाश रहे हो? क्या खोज रहे थे नीचे से? इधर आओ। क्या खोज रहे हो नीचे से? अरे धूप आ रहा है ऊपर से तो नीचे बैठ गया हूँ। धूप आ रहा था? हाँ। कितना उम्र है? कहाँ पढ़ते हो? मैं छुगेदान में रहता हूँ। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 9 कौन से स्कूल में? स्वामी आत्मानंद। अरे आत्मानंद यार, तो इधर आओ। तुम आत्मानंद के बच्चे हो, अंग्रेजी बोलते हो कि नहीं? नहीं, क्यों मैं स्कूल नहीं जाता। क्यों नहीं जाते हो? अरे इच्छा नहीं होता, ज़्यादा स्कूल नहीं जाता मैं। ज़्यादा स्कूल नहीं जाते, स्कूल के बारे में जानकारी भी नहीं है। थोड़ा। कहाँ के हो आप? शाखा से। यहीं के हो? शाखा सुई खदान के आगे। ठीक है। छुई खदान। ये बताओ किसका माहौल है, हाथ छाप की कमल छाप? अब जेल में मन लगी तेल भी देबो सर। मन के हिसाब से, काम के हिसाब से नहीं? काम से हिसाब से भी देर लगी, मन के हिसाब से काम किसका अच्छा है? अब बताओ कैसे? रमन सिंह अच्छे थे कि भूपेश बघेल अच्छे हैं? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, कोई बेकार नहीं है। हाँ, बढ़िया से तभी तो खड़े हैं आप। ये बताओ कहाँ के हो तुम गुरु? मैं यहाँ से 5 किलोमीटर कुशियारी का हूँ। किसके पक्ष में माहौल है? चलो धीरे धीरे। किसके पक्ष में माहौल है? यहाँ तो कांग्रेस लग रहा है। कांग्रेस लग रहा है। अभी की विधायक कैसी हैं? अभी का विधायक हमारे हिसाब से तो बेकार है जी। बेकार है क्यों? क्योंकि हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिला है इससे। क्या फायदा चाहिए था? भाई किसान का वो चाहिए, क्या चाहिए, जैसे किसान को छूट मिला है। हाँ। उसमें तो सिर्फ 2 ही बैंक का हुआ है ना, बाकी बैंक का कहाँ हुआ है? अच्छा बैंक सिस्टम है मतलब? भाई वोट उसी के मुद्दे में जा रहा है ना कि
चुनाव में जो कर्जा माफ हुआ है किसानों का, उसी मुद्दे में तो वोट हो रहा है अभी। खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय उसके बारे में जानकारी है? थोड़ा बहुत जानकारी। क्या जानकारी, थोड़ा सा बताओ ना। बताओ। कैसे बताऊं? कैसा है विश्वविद्यालय? अंदर तो ठीक है जी, लेकिन वही है कि अभी हटने वाला था, ऐसे बोल रहे थे। हटने वाला था, नाराजगी है इसलिए। हाँ, वो नहीं हटना चाहिए, मतलब नहीं हटना चाहिए। देखिए रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय नहीं हटना चाहिए। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी चर्चा इस पूरे शहर में है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा आप ही के पास आ जाता हूँ, इनसे समझ लेते हैं कब से दुकानदारी चल रही है, कितनी पुरानी है? ये तो 25 साल। 25 साल हो गई। तो मेरे को ये खैरागढ़ जो संगीत विश्वविद्यालय है, इसकी चर्चा ये क्यों है कि यहाँ से हट रहा था? नहीं हट रहा था, ऐसा सुनाई में आया था बीच में। सही कर रहे थे कि गलत? ये तो गलत है ना, सीधा सीधा, ये तो सीधा सीधा गलत ही बात है। गलत बात है। हाँ। किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? अभी तो देखो अब क्या इस बार दोनों का टक्कर है अभी तो, क्योंकि इधर क्या है, कांग्रेस में इसलिए टक्कर है क्योंकि भूपेश बघेल है, इसलिए। और बाकी तो विक्रांत सिंह भी है, तो इसलिए क्या है, अभी दोनों का थोड़ा अभी समझ नहीं आ रहा है। विक्रांत सिंह कैसे व्यक्ति है? कोई कह रहा है कि रमन सिंह के खास हैं, परिवार के, इसलिए टिकट दे दिया, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अब देखो क्या है। बाकी अपन तो ज्यादा राजनीति में अपन नहीं रहते। अच्छा, जो विधायक हैं मौजूदा, उनकी क्या स्थिति है? कैसा काम किया उन्होंने? उनका भी खैर ठीक है, अब देखो क्या होता ठीक है, दबे मन से बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। आप भी कुछ बताएंगी? थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, एक लाइन मेरे को ही बताइए, ये संगीत विश्वविद्यालय की जानकारी है क्या? नहीं, बस इतना पता था कि यहाँ से जा रहे हैं करके। जा रहा है, जिसका दुख है। हाँ, अब नहीं जा, ये तो नहीं हो रहा है ना, रद्द हो गया। रद्द हो गया है। सहयोगी है मनोज चंदेल, इस जिले को भी देखते हैं। बात बताइए मुझे, ये खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को लेकर ये चर्चा क्यों है कि यहाँ से हटा रहे थे? कुछ दिन पूर्व ही यहाँ से एक संगीत विश्वविद्यालय को ले जाने की चर्चा हुई थी, जिसमें 2-3 पाठ्यक्रम को यहाँ ले जाने की बात हुई थी। स्थानीय लोग यहाँ पे लगातार इनका विरोध कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है। लग रहा है कि यहाँ के लोग बोलते हैं कि चुनाव को देखते हुए आदेश जारी हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है कि कोई यहाँ का पाठ्यक्रम जा नहीं रहा है। और दूसरी बात है, यहाँ की लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि परिवारवाद की। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह का भांजा विक्रांत सिंह है जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी, और उनके लिए लोग लगातार करें कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है भाजपा। लेकिन बात किया जाए कांग्रेस की, कांग्रेस के अभी जो वर्तमान विधायक है, जो जिनको टिकट दिया है यशोदा वर्मा को, उपचुनाव में जिसने चुनाव जीती थी, और अभी उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। बताइए, संगीत विश्वविद्यालय की इतनी मान्यता, उस हिसाब से डेवलप नजर आता है? पहले से डेवलप कम है, लेकिन है। वर्तमान सरकार को भी और पूर्व सरकार, पूर्ववर्ती सरकार भी यहाँ कुछ कम ही किए हैं। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। चाय दुकान में इसलिए आए हैं कि जब चाय दुकान की चर्चा होती है, एक स्टूल ले लेते हैं और थोड़ा गप कर लेते हैं। क्या क्या चल रहा है? आप सिर्फ अकेले खा रहे हो ना, पूछ भी नहीं रहे हो। ये बताओ मुझे, कहाँ के हो आप? अमलीडी। अमलीडी? अमलीडी ये रायपुर वाला? नहीं, दिल्ली वाला। यहाँ के बारे में क्या लगता है, फूल छाप बेहतर है कि हाथ छाप बेहतर है? अकेले खा रहे हो इसलिए बताना पड़ेगा। कौन अच्छा है, रमन सिंह अच्छे थे कि भूपेश बघेल अच्छे हैं? हमारा भूपेश बघेल अच्छा है। भूपेश बघेल, कोई खास वजह भूपेश बघेल क्यों अच्छा? वजह नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल किसान है, हम लोग किसान है इसलिए। आप कुछ बता रहे हो, आप ही बता दो, तो बताने नहीं दे रहे हो उनको, बताइए क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हम लोग किसान हैं, कर्जा माफ किए, धान को भी ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, और बहुत दिनों बाद वैकेंसी भी अभी बहुत, मतलब युवाओं के लिए वैकेंसी निकाला है, तो इसलिए भूपेश बघेल अच्छा है। आप पढ़ते हो कि किसानी करते हो? मतलब किसानी करते करते कुछ तो पढ़ाई भी करते हैं ना युवा लोग। आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। अभी खुशी चेहरे पे नजर आ रही है। उसी का समोसा है क्या? हाँ, कल ही आया है 2500 मेरे अकाउंट में, तो उसी का आज कपड़ा खरीदने के लिए भी आया हूँ और ये नाश्ता भी कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2500 रुपए का तो आप पढ़ाई करोगे, किताबें, और आप नाश्ता और कपड़े में खर्च कर रहे। क्या हुआ, तो मतलब बाकी जो कमा रहे हैं वो कुछ बच रहा है, मतलब दोनों में इक्वली आ रहा है, मतलब एक तरह से। और लोग हैं भाई साहब, किसके पक्ष में माहौल है, बीजेपी की कांग्रेस? मैं तो अभी बीजेपी के हूँ। कोई खास वजह? क्योंकि उसके राज्य में अभी भ्रष्टाचार कम था, और ये भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार बहुत हो गया क्या? और यहाँ भ्रष्टाचार का क्या पैमाना है? भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार किस चीज में हुआ है?
सभी चीज में हम व्यापारी हैं। किसानों को तो दे रहे हैं सबको कर्जा माफ, लेकिन हम लोगों के में तो टैक्स लग रहा है ना, उसमें तो ज्यादा लग रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है आपके टैक्स के पैसे से उनको दे दिया जा रहा है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्समैन हूँ। सेल्समैन। क्या खा रहे हैं? अभी समोसा। समोसे का आनंद ले रहे हैं। देखिए, एक चीज जो इन सीटों पर नजर आ रही है वो ये है कि किसानों को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा तो हमारा है, हमारे लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा? ये एक बड़ी बात है यहाँ की कि हमारे लिए चर्चा क्यों नहीं है, हमारे लिए बात क्यों नहीं है। ये बताइए, किसके पक्ष में माहौल है यहाँ पर? यहाँ का तो पता नहीं जी, गांव में तो दो का चल रहा है अभी। कौन कौन? कांग्रेस और भाजपा का। तो एक ही तो जीतेगा जी, आप तो दोनों बता दिए। आप किसके पक्ष में हो? हम तो किसान आदमी हैं। अभी कांग्रेस बोला है कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वो बोला नहीं है कितना करेंगे। तो इसलिए आपको अभी शंका है। आप मन बना रहे हो कि इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे। वो तो है भाई, हम तो आम आदमी हैं। कितना धान बेच लेते हो? धान में 90-93 कट्टा बेचता हूँ। 90-93 कितने क्विंटल हो गए? 40 कुंटल होता है। कितना आ जाता है सालाना? सालाना में 20। हम लेंगे नहीं, बता दो। कोई बता रहा हूँ ना, अभी हिसाब करना पड़ेगा। मोटा मोटा हिसाब बता दो। 71,000 मुझे समर्थन मूल्य दिया था। हाँ। उसमें 20,000 बोनस आता है। 20,000 बोनस, मतलब 90-91,000 रुपए। और पहले की जो सरकार थी रमन सिंह की, उस समय कितना आता था? उस समय तो मैं ये धान बेचने का काम नहीं करता, मेरे पिताजी कर रहे थे। अभी मेरे पिताजी जानकारी तो लेते हो कि पिताजी से माल दे दो थोड़ा सा करके, उस समय तो मिली होगी जानकारी। हाँ, तो उस टाइम मेरा पिताजी शायद 90-1.5 लाख रुपए का। उस समय ज्यादा था मतलब आपके हिसाब से? अभी कम है? नहीं, तो अभी 2 भाई में अलग हो गया, पहले एक ही में था। अच्छा, तो कम पैसा आ रहा है, अब ज्यादा आ रहा है, उस समय कम आ रहा था, तो इसीलिए आप कह रहे हो कि अगर ये बता देंगे हम इतना देंगे तो आप तुरंत उधर लगा दोगे? जी, मतलब तुरंत पलट जाओगे? जी। तो देखो, माल मिलेगा तो पलटी मार दी जाएगी, माल नहीं मिलेगा तो पलटी नहीं मारी जाएगी। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जान पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या वजह है इसके पीछे? कमी। किस चीज की कमी? प्रचार प्रसार की कमी। कौन दोषी है? प्रशासन। सरकार का नाम नहीं लेंगे? प्रशासन। सरकार तो बदलते रहती है। अच्छा, जैसे रोटी इस पार जल गई तो पलट दो, दूसरी पार जला दो। नहीं नहीं, जिम्मेदार दोनों हैं। जिम्मेदार दोनों। किसके पक्ष में माहौल नजर आता है? अभी कहना संभव नहीं है, ये कयामत की रात ही बताएगी। कयामत की रात, आपने बड़ा बात बोल दिया, कयामत की रात। ये बताइए मुझे, तो सिर्फ घोषणा चलेगी, इधर से घोषणा, उधर से घोषणा। टोपी पहनाने का काम। बस इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर। खैरागढ़ जो है ना क्षेत्र, आसपास 400 गांव एरिया कवर करता है। न यहाँ उद्योग धंधे हैं, न ही कोई रेलवे का साधन है, और कोई आय का साधन यहाँ नहीं है। सिर्फ किसानों पे डिपेंड है खैरागढ़। किसानों पे डिपेंड है। एक चीज़ आपने बहुत बड़ी टेक्निकल बात पूछी, मैं बताई टेक्निकल बात मैं आपसे पूछता हूँ। कहा जाता है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो व्यापार बढ़ता है, पैसा आता है। संगीत की नगरी इसको कहा जाता है खैरागढ़ को। यहाँ तो वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, तब भी क्यों डेवलप नहीं हो पाया? क्यों इतनी कमी है? हमने भी आज देखा, उस तरीके का माहौल नहीं लगा हमें। नहीं है ना माहौल, यहाँ प्रचार प्रसार की ना। तो आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते इस बारे में? कर चुके हैं, कैसे नहीं किएंगे? हर कोई करता है, लेकिन प्रशासन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के बाद उस समय की थी आपने? हर समय की जाती है, हर साल, लेकिन सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। नतीजा सिफर है। देखिए, एक विडंबना ही कही जाएगी कि देश में हाँ। एक और महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी ये महीना 2 महीना पहले खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की एक जो क्लास है उसको रायपुर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। उस लोगों ने विरोध किया, भरपूर विरोध किया, और इसी विरोध की वजह से मुख्यमंत्री सर को अभी छुई खदान की सभा में कुछ दिन पहले हुई, यहाँ उनको कहना पड़ा कि खैरागढ़ की यूनिवर्सिटी को छेड़खानी नहीं की जाएगी। यदि खैरागढ़ की यूनिवर्सिटी को कुछ किया गया तो खैरागढ़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। देखिए, ये बताते हुए इनकी जबान लड़खड़ा रही है।
लिए क्योंकि जिससे हमारी पहचान है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको बिगाड़ने की, हटाने की, मिटाने की जो कोशिश हुई थी, हालांकि मुख्यमंत्री के इंटरवीन के बाद उसको बदल दिया गया। और ये लोग, कई लोग बता रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। हम भी सरकार से यही कहेंगे कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिस तरीके से नहीं हो रहा ये लोग भी बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा, क्या हाल है आपके? क्या अपना धंधा पानी करते हैं बाबा, हम क्या करेंगे। लेकिन बिल्ला आप कांग्रेस का लगाए हो। हमको कोई भी पार्टी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो रोज कमाते रोज खाते हैं। लेकिन ये बिल्ला आप कांग्रेस का लगा दिए हो, अब अच्छा भाजपा वाला देगा उसका भी लगा दोगे? हाँ, जो देखे, हमको दोनों कोई भी पार्टी है, हमको कोई फर्क पड़ना नहीं है। हमको रोज कमाना है, रोज खाना है, कोई हमारा कोई कुछ नहीं कर। वोट डालने जाते हो आप? हाँ। कौन पसंद है? आप बताए ना, जो भी सरकार बनेगा हम सबके लिए ठीक है। बिल्ला कांग्रेस का है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी लगा दो बिल्ला। हमें हमको कोई भी पार्टी आए, हमको रोज कमाना है, रोज खाना है। रोज कमाना, रोज खाना, बिल्ले से मतलब नहीं है। बिल्ला कोई भी लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी का कोई भला। दे थे किसान मतलब और क्या करत है भूपेंद्र बघेल। यहाँ तो अस्पताल में देखबे तो एक जन डॉक्टर ही नहीं है, एक जन डॉक्टर नहीं ढंग से, साधारण इलाज नहीं हो सके यहाँ। जो अभी विधायक हैं उनको जानते हो आप? परिचय के घर के आदमी हो। काम ठीक है कि नहीं? अच्छा है। अच्छा है, लेकिन रमन सिंह अच्छे? अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। विक्रांत अच्छा है, मतलब आपने उठते उठते बोला विक्रांत अच्छा, लेकिन मतलब विक्रांत साइड जाओगे आप? वो भविष्य बताइए ना, लेकिन 7 नवंबर के। आपकी मुस्कुराहट बता दी और जानकारी आपके पास बहुत अच्छी है। हाईटेक जमाना है, हाईटेक दुकान में चलते हैं, शर्माना नहीं है बताना। हाईटेक जमाना, हाईटेक दुकान में शर्माना भी नहीं। शर्मा तो नहीं हो ना? शर्माना नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। ये बताइए मुझे, माहौल किस दिशा में है? माहौल किस दिशा में है अभी तो फिलहाल? इतना सोच के बता रहे हो, उसका मतलब दिमाग में नई लेयर चढ़ा रहे हो। सोच रहा था मैं क्या दो चार लाइन गा देता हूँ करके, वो गाना याद नहीं आ रहा था मेरा। तब तो मजा आएगा, अब गाना ही पड़ेगा। विक्रांत सिंह जी का माहौल है अभी बहुत अच्छा, शानदार, और कहीं दो मत की बात नहीं है। वो एक अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अब आपको गुनगुनाना पड़ेगा क्योंकि संगीत की नगरी है, हमें कोई सुनाया नहीं है कुछ अभी तक। बहुत शानदार गाता है। छत्तीसगढ़ महतारी है, आरुग पूजा के थारी है, छत्तीसगढ़ के जन्मदाता पुरखा अटल बिहारी है, रदमाओ कर चलबो बदलबो ए दारी चोहरा चावल के सरकार ला बदलबो गुलाब कमल की एक पंखुड़ी हर पंजे पर है भारी, जुल्म की रात आज तेरी है, कल सुबह होगी हमारी। आपने शुरू में तो दिल खुश कर दिया, आखिरी में सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाजपा के हैं आप। हाँ नहीं, मैं भाजपा का हूँ। आप भी बताइए। यहाँ के मैनेजमेंट में जो यहाँ शाखा को बाहर ले जा रहे हैं और विधानसभा में पारित हो रहा है कि खैरागढ़ की शाखा को अन्य जगह में खोला जाए। विधायक जो चीज़ आपकी विधानसभा में पारित हुई है, जहाँ पे खैरागढ़ की विधायक भी थी जिन्होंने इसको पारित करने में भी अपना साइन किया है कि खैरागढ़ की शाखा अन्य जगहों में खोला जाए। खैरागढ़ जहाँ पे आज भी शिक्षकों का इतना पोस्ट खाली है, उस पोस्ट को भरने के बजाय ये दूसरी जगह अपना शाखा खोलने जा रहे हैं। बताइए, आपने भी वही बात कही, तमाम और लोगों से भी बात हुई है, बड़े रूंधे गले से सबने ये बोला, कईयों की आंखें नम हो गई कि यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। ये सब चल क्यों रहा है? आखिर इसका जनक कौन है? ये बीज किसने बो दिया कि हम ले जाएंगे यहाँ से? इस बीज को बोने के लिए जो पूर्व में सरकार थी उनके द्वारा पारित करवाया गया है। पूर्व में सरकार मतलब डॉक्टर रमन सिंह? डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में ये पारित हो पाया था और उसको वो पारित होने के बाद में अभी उसकी शाखा रायपुर में खोली गई थी, पर खैरागढ़ में विरोध के बाद में इसको वापस से बंद करने का निर्णय लिया गया है। आप दोनों मित्र? कौन? हम लोग बाल सखा हैं। बाल सखा हैं, एक भाजपा में है, कांग्रेस में है, बस ये फार्मूला है। मतलब आपने, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आपने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कह दिया। वो तो सवाल ही नहीं है। अब किसका पलड़ा भारी है
कौन ज्यादा बांट रहा है वो सब उसके ऊपर है। और वो आज में बहुत खनक है, संगीत की नगरी में हम खड़े, कुछ गुनगुना देंगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा और जनता को भी अच्छा लगेगा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इस आवाज की खनक को हमने अपने कैमरे में ले लिया। और ये देखिए, इस दुकान में आने का एक फायदा हुआ। जिस संगीत की नगरी की चर्चा थी, 2 सिंगरों से मुलाकात हो गई। एक ने बायस हो के सब चीजों को बताया, एक ने आखिरी में कह दिया कि हम किस दिशा में हैं। देखिए, कुछ और 2 बुद्धिजीवी आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, खैरागढ़ संगीत की नगरी है, किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? अभी दोनों बराबर है यार। टक्कर? बिल्कुल टक्कर है। टक्कर कब तक चलेगी? है? टक्कर कुछ ही दिन बाकी है। मतलब चुनाव प्रचार बंद हुई इस माइक में। हाँ। फिर और देखो, फिर उसके बाद पता लग जाएगा। बिल्कुल। बात बताइए, काम किसने अच्छा किया है? 5 साल में तो यार किया है वो कांग्रेस। मजा है थोड़ा। हाँ। एकदम टीका लगा डाले हो। किस दिशा में है महाराज माहौल? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। दादा कांग्रेस बता रहे थे। दोनों मित्र हैं आप? हाँ, मित्र हैं, कहने का मतलब मेरे चाचा जी के समान है वो। ठीक है। ये क्यों बीजेपी की तरफ माहौल? विक्रांत सिंह है इसलिए? विक्रांत सिंह के नाम से नहीं है, क्या है, अब जनता का मूड चेंज तो होता है, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए साहब। ये खैरागढ़ को ले जाने की बात हो रही थी, तमाम लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग दुखी हो रहे हैं, क्या सच था ऐसा? कहाँ ले जाने की? हाँ। अब पेपर में और देखने में और सुनने में तो यही आया है कि कोई 2-3 डिपार्ट रायपुर में खोल दिया गया है, तो ये खैरागढ़ के लिए नाइंसाफी है। नाइंसाफी है ना? बिल्कुल। देखिए, हम खैरागढ़ में मौजूद थे और खैरागढ़ की जो स्थिति है, खैरागढ़ को लेकर जो रायपुर जाने की चर्चा थी, उसको लेकर खैरागढ़ वासी थोड़ा नाराज हैं। हर गले में एक मधुर आवाज़ है, हर कोई गुनगुनाना चाहता है, लेकिन आंखें तब नम हो जाती हैं जब रायपुर जाने की चर्चा होती है। बात करके एक चीज़ साफ समझ आई कि जो टक्कर है वो कांटे की है, और जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तब कुछ चीज़ें निकल के आएगी। किसान तो खुश हैं, लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल नाराज़ है कि सिर्फ एक ही के लिए बात हो रही है, हमारे लिए नहीं हो रही। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और विधानसभा में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।